आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि हमारी वीडियो से वो भी फ़ायदा उठा सकें। जब भी हम साइकोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का सफ़र, अंडरस्टैंड करने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम अपने बारे में जानते हैं और दूसरों के बारे में जानते हैं। अपने बारे में जानना और दूसरों के बारे में जानना इतना सिंपल टास्क नहीं है। हम इंडिविजुअल को जानने के लिए, उसके करंट बिहेवियर को जानने के लिए हम उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट इवेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही हम उसके करंट बिहेवियर को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें उसकी हिस्ट्री को, उसके ओरिजिन को स्टडी करना होगा और उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन को स्टडी करके ही हम जो है वो साइकोलॉजी को, करंट साइकोलॉजी को अच्छे से जान सकते हैं। साइकोलॉजी की स्टडी इतनी ही पुरानी है, इतनी ही ओल्ड है जितना इंसान जो है जो इस यूनिवर्स में है, जितनी स्पीशीज़ ओल्ड हैं उतनी ही साइकोलॉजी की स्टडी भी जो है वो ओल्ड है। साइकोलॉजी का जो पास्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम उसका स्केच बनाएंगे और स्केच जो है वो हम डिफरेंट पीरियड्स में कन्वर्ट करके साइकोलॉजी के बैकग्राउंड को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हम स्केच बनाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी का। सबसे पहले आता है ग्रीक पीरियड, फिर है मेडिवल पीरियड और मेडिवल पीरियड में सब पीरियड्स हैं, यूरोपियन पीरियड और मुस्लिम पीरियड। उसके बाद रेनेसेंस पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड। हम आज बात करेंगे ग्रीक पीरियड एंड कॉस्मोलॉजिस्ट के बारे में। ग्रीक पीरियड बेसिकली जो है वो कब स्टार्ट हुआ। इंसान जो है वो हमेशा नॉलेज की तलाश में रहा है। शुरू से ही वो नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि जैसे ही इंसान दुनिया में आया तो उसने डिफरेंट चीज़ों को देखा, लाइक सन को देखा और नेचर की डिफरेंट जो ब्यूटीफुल मनाजिर हैं उनको देखा, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो शुरू से ही इन सब को जानने की, इन सब को एक्सप्लेन करने की, रीज़न्स को सर्च करने की तगदो में लगा रहा है। तो इंसान जो है वो नॉलेज की तलाश में रहा है और इस पूरे प्रोसेस में इंसानों ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दिए हैं नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके बारे में। यानी जो जो नेचुरल चीज़ें उन्होंने देखी उनके बारे में डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी। लाइक सन जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है, यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है वो किस टाइप का है, कैसे बना, ठीक है। तो उसके बारे में डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी गई और हर इंसान जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेन करता रहा है। तो ग्रीक पीरियड जो है, ग्रीक्स जो लोग हैं ये पहले लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो करना स्टार्ट की और ये लोग सुपर नेचुरल थे, ठीक है। और वो उसके बाद जो है वो कॉस्मोलॉजिस्ट, उनमें से ही कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। तो कॉस्मोलॉजिस्ट वो फिलोसोफर्स होते हैं जिन्होंने सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को नेचुरल फैक्ट से रिप्लेस किया। उन्हें हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, कॉस्मोस कहते हैं यूनिवर्स को यानी कायनात को, उसके ओरिजिन को, उसकी स्ट्रक्चर को और उस पर होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रीक फ़िलोसोफर्स में से, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं थैलस। तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैलस अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। थैलस जो है ये एक ग्रीक फ़िलोसोफर है और बहुत फेमस फ़िलोसोफर है। ये बॉर्न हुआ था ग्रीक की सिटी
मेलिटस में इन 624 BC में। और इसके फादर जो थे वो एक्समाइस थे और मदर जो है वो सीलो ब्यूलिन थी। और इनकी डेथ हुई थी 78 ईयर्स की एज में इन 547 BC में। तो जब थैलस जो है वो पैदा हुआ था तो जिस सिटी में वो पैदा हुआ वो सबसे पावरफुल और रिच थी सिटी, या फिर हम इसको डेवलप्ड कह सकते हैं या वेल्दिएस्ट कहेंगे। वो एक सिटी थी। और अब ये सिटी जो है ये शहर में ये शहर जो है वो तुर्की में इस वक्त मौजूद है। थैलस जब पैदा हुआ था तो उस वक्त लोग जो थे वो ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिशियंस जो हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, जैसे इजिप्शियंस हैं ये सब। तो इसने भी फिर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में काम किया है। थैलस जो है ये स्टार्ट में ताजर बना, मर्चेंट बना, और फिर क्योंकि ये इसकी फैमिली का एक बिज़नेस था, फिर उसके बाद वो इजिप्ट की तरफ चला गया और इसने एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स किए और सर्च आउट किया, और फिर क्या किया उसमें बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो थैलस वापस जब अपनी सिटी आया तो उसने अपना कैरियर चेंज किया और वो फर्स्ट ग्रीक साइंटिस्ट और फिलोसोफर बन गया। अब थैलस ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स जो हैं वो किए। वो कौन कौन से थे? थैलस डिस्कवर्ड हाउ हाई द पिरामिड वाज बाय द लेंथ ऑफ शैडो। कि जो थैलस है उसने डिस्कवर किया कि पिरामिड जो है वो शैडो से कितनी और कैसे बड़ी है। और उसका पर्पस जो था वो सिर्फ ऑलिव ऑयल बिजनेस नहीं था, बल्कि वो ये शो करना चाहता था कि डेट वन कैन प्रॉफिट फ्रॉम ऑब्जर्विंग पैटर्न्स ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शंस। कि वो ये साबित करना चाहता था, शो करना चाहता था कि कोई पैटर्न को ऑब्ज़र्व करके उनके बारे में प्रिडिक्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकता है, कोई भी हो। तो उसके अलावा थैलस जो है ये फर्स्ट मैथमेटिशियंस था जिसने ज्योमेट्री के बेसिक थ्योरम्स को स्टडी किया, स्टेट किया। ठीक है, और उसके बाद थैलस जो है ये फर्स्ट फिलोसोफर था जो इंटेलेक्चुअली रिच था। इसका हेरिटेज जो है रिच इंटेलेक्चुअल हेरिटेज रखता था। इसने सुपर नेचुरल को मिनिमाइज्ड किया। इसने कहा था कि यूनिवर्स में मौजूद थिंग्स जो हैं वो नेचुरल सब्सटेंस से बनी हुई हैं और ये कुदरती असूलों यानी नेचुरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनी है। इसने कहा था कि दुनिया को जाना जा सकता है और इंसान को भी समझा जा सकता है। थैलस ने जो है डिफरेंट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ की थी। बेसिकली वो प्राइमरी एलिमेंट जिसे हम फिज़िक्स का नाम उन्होंने दिया है वो सर्च आउट करने की कोशिश में था। वो जानना चाहता था कि ये कौन सा एलिमेंट है जिससे बाकी तमाम चीज़ें बनी हैं। तो उसने जब सर्च आउट किया तो उसने देखा कि वाटर जो है ये प्राइमरी एलिमेंट है। फिज़िक्स है क्योंकि लाइफ डिपेंड करती है वाटर पर और वाटर एग्जिस्ट करता है मैनी फॉर्म्स सच एज आइस, स्टीम, हेल, स्नो, क्लाउड्स, फॉग एंड ड्यू। और some form of water is found in everything. He tried to prove this notion. अच्छा, उसने कहा था कि पानी जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है और उसने इस नोशन को प्रूव करने की भी कोशिश की। थैलस जो है उसने स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में भी काम किया। उसने ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया चीज़ों की मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ बिल्डिंग्स, यानी बिल्डिंग्स की हाइट को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ थैलस के बारे में था। आज के लिए इतना ही।